जब तक उसने यह नहीं देखा कि महिला ने जो डिब्बा यूं ही उठा लिया था उसकी कीमत 100 मिलियन थी, तब तक सास को सदमे में एहसास नहीं हुआ। वह बेटी जिसे महिला अपने पेट में लिए हुए थी शायद सच में एक भाग्यशाली सितारा थी। पता चला कि कुछ समय पहले महिला ने अपने पेट में अपनी बेटी की आवाज का पीछा किया था। उसने एक जेडाइट रफ नीलामी में एक कच्चा जेडाइट बेकार पत्थर खरीदा। अप्रत्याशित रूप से उसमें से उच्च गुणवत्ता वाला जेडाइट का एक बड़ा टुकड़ा निकला। वहाँ मौजूद सभी लोग तुरंत चौंक गए। एक कलेक्टर ने उसे खरीदने के लिए मौके पर ही 200 मिलियन की पेशकश कर दी। पास में उसका मजाक उड़ाने का इंतजार कर रहे सास और पति को शक होने लगा। शायद वह भाग्यशाली सितारा जिसने उनके परिवार को शुभ भाग्य दिया और उनके शेयरों को अचानक ऊपर पहुंचा दिया, वह प्रेमिका के पेट में पल रहा बेटा नहीं बल्कि महिला के पेट में पल रही बेटी थी। प्रेमिका बेहद जलन महसूस करने लगी। वह महिला को डांटे बिना नहीं रह सकी। एक घटिया पत्थर काट लेने से उसकी जिंदगी नहीं बदल जाएगी। आखिरकार वह एक अपमानजनक लड़की को जन्म देने वाली थी। वह पति की पारिवारिक संपत्ति की उत्तराधिकारी बनने के योग्य बिल्कुल नहीं थी। कुछ दिनों बाद जब पति उसे तलाक देकर घर से निकाल देगा तब वे देखेंगे कि वह कितने समय तक घमंड कर सकी है। यह सुनने के बाद महिला बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने सीधे प्रेमिका के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। ये देखकर सास और पति तुरंत उसे विद्रोह के लिए डांटने लगे। हालांकि महिला बिल्कुल नहीं डरी। उसने कहा कि उसकी बेटी ही उसकी जिंदगी है। जो भी उसकी बेटी का अपमान करेगा या उसे नुकसान पहुंचाएगा वह उससे मौत तक लड़ेगी। पहले की आज्ञाकारी महिला को अचानक इतना गुस्सा करते देखकर पति और सास ने ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उन्हें लगा कि वह सिर्फ जेडाइट की वजह से भाग्यशाली हो गई है। उन्हें लगा कि उसके जैसी गृहिणी जल्द ही 200 मिलियन खर्च कर देगी। उन्हें यह नहीं पता था कि जब से वह अपनी बेटी के साथ गर्भवती हुई थी महिला को लगातार अच्छा भाग्य मिल रहा था। उस दिन वह जश्न मनाने के लिए स्नैक्स खरीदने मॉल गई। नतीजतन वह मॉल की 10 लाखवीं ग्राहक बन गई। इस तरह उसे एक लग्जरी कार इनाम में मिली। महिला खुशी खुशी मॉल से निकलने के बाद फिर लगभग एक पत्थर से ठोकर खा गई। उसने नीचे देखा और पाया कि वह सोने का टुकड़ा था। जैसे ही महिला बेहद खुश हुई उसकी बेटी ने अंदरूनी आवाज के जरिए उससे कहा, ये सब सिर्फ छोटे भाग्य थे, इससे भी बड़ा भाग्य आगे वाली एंटीक गली में था। इसीलिए महिला अपनी बेटी के मार्गदर्शन में एंटीक गली गई। आखिरकार उसे एक एंटीक स्टॉल मिला, लेकिन उसकी बेटी ने उसे कहा स्टॉल पर मौजूद हर चीज नकली थी। इसके बजाय वह लकड़ी का डिब्बा जिसे मालिक मेज को सहारा देने के लिए इस्तेमाल कर रहा था बहुत कीमती था। उसने महिला से कहा कि वह उसे जल्दी खरीद ले। हालांकि महिला को लगा कि सीधे खरीदने से शक पैदा होगा, इसलिए उसने मेज पर रखे नेकलेस को पसंद करने का नाटक किया। उसने उसकी कीमत पूछी। अप्रत्याशित रूप से मालिक ने सीधे 80,000 युआन मांगे, लेकिन महिला ने सीधे 80 युआन की पेशकश की। तब मालिक को एहसास हुआ कि उसे बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। मोल भाव करने के बाद उसने उसे वह 800 युआन में बेच दिया। इसी समय महिला ने एक मुफ्त डिब्बा मांगा, लेकिन मालिक ने कहा कि मेज के डिब्बे महंगे हैं और मना कर दिया। महिला ने मौका पाकर मेज को सहारा देने वाला डिब्बा मांग लिया। मालिक ने छोटे फायदे के लिए उसके लालच का मजाक उड़ाया, लेकिन फिर भी उसने उसे वह डिब्बा देने के लिए मान लिया। लेकिन तभी सास और प्रेमिका वहाँ से गुजरी महिला को परेशान करने के लिए। प्रेमिका तुरंत ऊंची कीमत पर वह नेकलेस खरीदना चाहती थी। किसी को फंसता देखकर मालिक ने वह नेकलेस उसे 80,000 युआन में बेच दिया। महिला ने गुस्सा होने का नाटक किया और मालिक को बेईमान कहकर डांटा। उसने उससे कहा कि वह उस डिब्बे से उसकी भरपाई करे। मालिक ने अभी अभी पैसा कमाया था, इसलिए उसने ज्यादा सोचे बिना उसे वह डिब्बा दे दिया। हालांकि तभी एक एंटीक विशेषज्ञ वहाँ से गुजरा। इस समय महिला का डिब्बा देखकर वह तुरंत स्तब्ध रह गया।